दोस्तों, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति शांत ना हो सके? बस व्यक्ति कारण खोज लेता है उस परिस्थिति का जस्टिफिकेशन करने के लिए। ऐसी कौन सी परिस्थिति है दोस्तों जिसमें इंसान प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता, थोड़ी देर के लिए मौन या शांत में नहीं जा सकता। हर परिस्थिति में वह अगर ये सब करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल शॉर्ट मोरल स्टोरी चैनल में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, जो ये बताती है कि परिस्थितियाँ दुख का कारण नहीं है। आवर की ऑफ हैप्पीनेस इन आवर हैंड, जो आप एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को जाकर खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था क्योंकि उस दिन वजीर का जन्मदिन था। एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वह अभी अभी अपनी वीणा लेकर हाजिर हुए थे। संगीतज्ञ के हाथ ये खबर सुनकर ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए। पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा, 6 बजे में अभी बहुत देर है, तब तक गीत भी पूरा हो जाएगा और भोजन भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। तब वजीर ने कहा कि वीणा बंद क्यों कर दी गई और भोज बंद क्यों हो गए और ये मित्र उदास क्यों हो गए? 6 बजे में तो अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा कि अब मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वह आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या यह उचित नहीं होगा कि उससे पहले मैं संगीत सुन लूं? उससे पहले मैं अपने मित्रों के साथ हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं? क्या यह उचित नहीं होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है? तब उस घर में वीणा भी बजती रही और भोजन भी चलता रहा। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ भी उदास था, लेकिन वजीर खुश था, प्रसन्न था। राजा को जब ये खबर मिली तो राजा देखने के लिए गए उस वजीर के घर। उन्हें लगा कि वजीर शायद पागल तो नहीं हो गया है। और राजा जब अंदर गया, राजा ने देखा कि वजीर बहुत खुश था, आनंदित था। तो उस राजा ने पूछा, तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि शाम 6 बजे तुम्हारी मौत आ रही है? तब वजीर ने राजा से कहा, इसलिए तो आनंद के उत्सव को मैंने तीव्र कर दिया, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाएंगे। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में भी खुद को जो संभाल सकता हो, परिस्थिति से बेपरवाह होकर आनंद को जो महसूस कर सकता हो, ईश्वर भी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि इस जीवन में 99% लोग परिस्थिति के गुलाम बनकर रह जाते हैं। केवल 1% लोग ही परिस्थिति को जीत पाते हैं। इसलिए राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना चाहता हो उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती। उसने कहा, सजा मैं वापस ले लेता हूँ। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं, यह ठीक नहीं। तो दोस्तों, जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, यह इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है। यह इस बात पर निर्भर होता है कि उस परिस्थिति को आप किस भांति लेते हैं, किस एटीट्यूड से, किस दृष्टि से आप देखते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो आपके जीवन में सुख आनंद को छीन ले। आप ही अपने को रोकना चाहते हो तो बात दूसरी है, तब हर परिस्थिति रोक सकती है। और आप ही अपने को ना रोकना चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी और ना ही कभी हो सकती है। थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश करें। परिस्थिति को दोष मत देना। थोड़ा ध्यान देना कि आपका दृष्टिकोण परिस्थिति को किस तरह से देख रहा है, आपकी अप्रोच क्या है, आपकी पहुंच कहीं गलत तो नहीं है, कहीं आप गलत ढंग से चीजों को तो नहीं ले रहे। फिर आप पाएंगे कि सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ आपके नजरिए पर निर्भर करता है। आपकी सोच बदल जाएगी तो आपको हार में भी जीत दिखेगी और दुख में भी सुख दिखाई देगा। आई होप दोस्तों, आपको कहानी का मोरल जरूर समझ आया होगा। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू दोस्तों।